हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11 जुलाई की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का सेकंड मून शॉट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मून शॉट क्या होता है, और ये जो एडिटोरियल है इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सामान्य शब्द हैं, लेकिन चूंकि हमारे सुने हुए नहीं होते हैं, हमें अजीब से लगते हैं, लेकिन सारे टर्म्स को समझते हुए इस एडिटोरियल को समझने का हम प्रयास करेंगे। जो भी नए चीज़ें आपको मिलती हों वो सब नोट करते चलना, ठीक है। और ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि और लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं, वो लोग भी चैनल पर जुड़ें और वो लोग भी आसानी से इंग्लिश सीख पाएँ। एक और आपको सूचना दे दूं कि एक आशीष क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर अब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, PDF मिलता है, वो तो खैर उसमें मिलता ही है। एक आशीष क्लासेस क्विज के नाम से, आशीष क्लासेस क्विज इस नाम से एक और चैनल आपको मिलेगा। वहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे और बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चंस पर डे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं लिंक जो है वो पिन करके दे दूंगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या सर्च करिएगा आशीष क्लासेस क्विज, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल का नाम क्या है? आशीष क्लासेज, और फिर ऐसे हाइफन है क्विज, ठीक है। इस नाम से चैनल पर जो है आपको क्विज जो है वो मिल जाएंगे, और जो अपना मेन चैनल है आशीष क्लासेस, वहाँ पे आपको PDF और जो भी लिंक्स वगैरह मिलते हैं या फिर जो भी नोटिफिकेशन देना होता है वो सब यहाँ मिलता ही है आपको। तो देखिए, आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मून शॉट। सबसे पहले समझिए कि मून शॉट क्या होता है। देखिए, मून शॉट का मतलब है जब चंद्रमा पर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है, कोई भी अंतरिक्ष यान जब चंद्रमा पर भेजा जाता है, तो उस एक्ट को या उस उदाहरण को, एक्ट और इंस्टेंस दोनों ही मान सकते हैं, वो कार्य या फिर वो उदाहरण जिसके तहत हम स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? मून शॉट। तो ये सेकंड मून शॉट है, मतलब दूसरा प्रयास है कि अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। किस चीज़ को लेकर लिखा गया है? ऑन द चंद्रयान 3 मिशन ऑन जुलाई 14। अब जुलाई 14 जो आने वाली डेट है उसके लिए कह रहा है कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन जो है उस पर लेकर लिखा गया है। चंद्रयान 3 नाम है, मिशन अभियान है। ऑन जुलाई 14, 14 जुलाई को इसको अंजाम दिया जाएगा। जब हम पर्टिकुलरली किसी डेट की बात करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि 14 जुलाई की ही बात कर रहे हैं, जैसे मैं आज 11 जुलाई की ही बात कर रहा हूँ, तो ऑन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो डे और डेट, जब कोई पर्टिकुलर डे और डेट हो, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन। पर्टिकुलर डे या डेट। अगर किसी खास दिन या तारीख की बात हम करते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। ऑन जुलाई 14। समझ में आ रही बात? अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि चंद्रयान 3 स्पीक्स टू द मून्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल मिलियू। तो एक वर्ड यहां पे है मिलियू। क्या वर्ड है? MILIEU, मिलियू। मिलियू को हिंदी में तो कहते हैं परिवेश, और इंग्लिश में कहेंगे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कह दीजिए, हिंदी में कहेंगे क्या? परिवेश। परिवेश, ठीक है। तो चंद्रयान 3 जो है, स्पीक्स मतलब बयां करता है, बताता है किस बारे में? चंद्रयान 3 चूंकि सिंगुलर है इसलिए स्पीक्स सिंगुलर वर्ब है, और इतना पता होगा आपको कि किसी क्रिया के साथ में जब हम एस और एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। तो चंद्रयान 3 जो है वो बताता है किस बारे में? मून्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, चंद्रमा की बढ़ती हुई महत्व के बारे में। मून के पहले द लगेगा ही, ठीक है। मून की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस, ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और अगर ING लेकर एडजेक्टिव हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कब? जब कोई क्रिया ING लेकर आए और उसको एडजेक्टिव की तरह हम यूज करें। तो ये चंद्रयान 3 बताता है चंद्रमा के बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस के बारे में, और इंपॉर्टेंस कहाँ पर है? साइंटिफिक और पॉलिटिकल मिलियूज में। साइंटिफिक हो गया वैज्ञानिक, और पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक, और मिलियू हो गया परिवेश, ठीक है। तो राजनीतिक और जो वैज्ञानिक परिवेश है उसमें चंद्रमा के बढ़ते हुए इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है चंद्रयान 3। अब यहाँ पे एक काम की बात यह है कि जो साइंटिफिक है और पॉलिटिकल है दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ठीक है, और ये जो मिलियूज है ये यहाँ पे नाउन है। आगे देखो, एट 2:35 PM
मतलब दोपहर में 2:35 पर, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है। कब की बात कर रहे हो? 14 जुलाई को। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है। तो ये जो इसरो है, प्लान्स इसकी योजना है ना। इसरो की वर्ब है प्लान्स। क्या योजना है? टू लॉन्च करने की। किस चीज़ को? चंद्रयान 3 मिशन को। रिपीट कर रहा हूँ, 2:35 का समय रहेगा। जब हम आप कोई रूटीन की बात करते हो कि ये काम आप इतनी बजे करोगे, या इतने बजे किया था, या इतने बजे करते हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप कहते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो उसको इंग्लिश में बोलोगे आई गेट अप एट 5 o'clock। जब आप कहते हो कि वह ऑफिस 9 बजे जाता है, तो आप कहोगे ही गोज टू द ऑफिस एट 9 o'clock। इस प्रकार से एट का प्रयोग करते हैं उस समय से पहले जो समय आपके रूटीन का होता है। ठीक है, तो 2:35 पर इसरो जो है उसकी योजना है कि लॉन्च करेंगे चंद्रयान 3 मिशन को, है ना। और यहाँ कहाँ भेजना है चंद्रयान 3 मिशन को? टू द मून, ऑन बोर्ड। मून भेजना है, चंद्रमा भेजना, सीधी सी बात है, चंद्रयान नाम है। ऑन बोर्ड जो होता है ना, ये होता है इसके जरिए, मान लो, या भाई स्पेसक्राफ्ट भेजोगे आप, कैसे भेजोगे, किस पर सवार करके भेजोगे? तो जब ये जो दे रखा है कि चंद्रयान 3 मिशन, ये अभियान यहाँ पे लॉन्च करना है चंद्रयान 3, और ये किस पर भेजना है? तो ये ऑन बोर्ड जहाँ आता है, मतलब इस पर सवार होकर, किसी शिप पर सवार होकर, किसी स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर, उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड। ये एडजेक्टिव है। अ लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब देखिए, ये जीके का प्रश्न भी बनता है। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है प्रक्षेपण यान, जिसके माध्यम से आप लॉन्च करोगे वो है लॉन्च व्हीकल। और नाम क्या है? मार्क 3। तो मार्क 3 के माध्यम से भेजा जाएगा। कहां से? श्रीहरिकोटा से। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर समझिए। 2:35 पर 14 जुलाई को इसरो की योजना है, इसरो की वह प्लान्स है। क्या योजना है? चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की। कहां भेजेंगे? मून पर। किसके जरिए भेजेंगे? किस पर सवार होकर भेजेंगे? तो लॉन्च व्हीकल होगा मार्क 3। और कहां से भेजेंगे? तो ये चंद्रयान से रवाना हो, यहाँ पे श्रीहरिकोटा से रवाना होगा। जहां से रवानगी है, जहां से शुरुआत है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। चंद्रयान 3 इज लार्जली, अब चंद्रयान 3 तो नाम है, इसकी वर्ब है इज। लार्जली का मतलब आम तौर पर, ऊपरी तौर पर, जनरली कह सकते हो, मोटा मोटी तौर पर। रेप्लिका, रेप्लिका का लिख लो एग्जैक्ट कॉपी, मतलब एक प्रकार से मैं इसको क्या कह दूं? इसको कह दूं मैं फोटो जेरोक्स कह दीजिए, है ना। एग्जैक्ट कॉपी कह दीजिए, लिख लो एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी कह दीजिए, हूबहू नकल। तो चंद्रयान 3 जो है वो अपने प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर क्या होता है? मैं इसको लेफ्ट में लिख देता हूं, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर। ये आपका नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि देखो इट्स पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है, तो इस लिहाज से ये नाउन है। प्रीडिसेसर के साथ में आप इसके सिनोनिम्स लिखेंगे। एक लिख लीजिए फोर रनर, इससे पहले जो आया था फोर रनर, और इसको कह सकते हो आप प्रीकर्सर, और इसको आप कह सकते हो एंटेसिडेंट, पूर्ववर्ती। तो जो पूर्ववर्ती है इससे पहले जो था, मतलब इससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 से पहले, और चंद्रयान 2 जो है वो इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो अपने प्रीडिसेसर के जैसा ही है, जैसा चंद्रयान 2 था वैसा ही है चंद्रयान 3, ये मतलब है इसका। चंद्रयान 3 की वर्ब इज है, लार्जली एडवर्ब है, ए डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर है तो ये सीधी सी बात है कि नाउन होगा। ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रीडिसेसर, तो नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, चंद्रयान 2 नाम है तो नाउन है। दैट वॉज, दैट किसके लिए आ रहा है? चंद्रयान 2 के लिए आ रहा है। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है। किसके लिए आएगा? पहले वाले शब्द के लिए आएगा, जिससे संबंध बताएगा उसके लिए आएगा। तो दैट वॉज लॉन्च्ड, और ये बता रखा है मैंने आपको कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब बी के साथ थर्ड फॉर्म है, और बी के साथ थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव होता है ना। बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है। ये लॉन्च कब हुआ था? जुलाई 2019 में। अब यहाँ इन वाला फैक्टर समझो, जब आप पर्टिकुलरली किसी डेट और डे की जगह पे मंथ या ईयर की बात करते हो, अगर पर्टिकुलर मंथ की बात करोगे या ईयर की बात करोगे, महीने या वर्ष की बात करोगे, तो इनसे पहले आपको लगाना होता है इन। जब किसी मंथ या ईयर की बात करते हो पर्टिकुलरली, तो आप लगाते हैं इन, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो
यहां पे इसने क्या कहा, जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2। ये थोड़ा सा आपके करंट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर विक्रम बेयरिंग ए रोवर प्रज्ञान। अब ये किस रूप में गया था, एक ऑर्बिटर के रूप में और एक लैंडर के रूप में। लैंडर का नाम था विक्रम, ऑर्बिटर के रूप में गया था। बेयरिंग का मतलब है इस चीज को साथ में लेकर गया था, कैरी करते हुए लेकर गया था। रोवर था प्रज्ञान। अब ये तीन चीजें मैंने कहा था ना, ये टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में तो आम शब्द हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों के लिए जो हमें इन चीज़ों को पढ़ने की हैबिट नहीं है तो थोड़ा सा अलग लगता है। रोवर होता है एक व्हीकल। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ रोवर के लिए। ये फ़ोटो देखिए, ये जो है ये रोवर है। ये मैंने दोनों ही ऑर्बिटर ले लिए है ना, रोवर, ये दोनों ही ऑर्बिटर ले लिए मैंने फ़ोटो यहाँ पे। ये तो ऑर्बिटर है, ये भी ऑर्बिटर है और ये भी ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का मतलब समझ लो, सॉरी लैंडर है। ये दोनों ही क्या है, लैंडर, जो किसी सरफेस पे लैंड करते हैं। तो स्पेसक्राफ्ट जो लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना, ये तो है लैंडर। और जब आप ऑर्बिटर की बात करते हो तो ऑर्बिटर का मतलब है किसी कक्ष में जाएगा, कक्ष में जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटर। और रोवर भी एक प्रकार का व्हीकल होता है। रोवर एक ऐसे मान लो कि एक व्हीकल ही होता है, और वो जो एक रफ सरफेस होती है ना उस पे ये चल सकता है। तो एक व्हीकल जो कि रफ सरफेस पे मूव कर सके उसे हम बोलते हैं क्या, रोवर। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, देखो मैं आपको दिखा दूं कि रोवर क्या होता है। रोवर कुछ ऐसा नजर आएगा है ना, ये रोवर होते हैं। ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये रोवर है, दिख रहा होगा आपको, ये रोवर है, ठीक है। कोई सा भी और देख सकते हैं आप इनमें से, ये सब रोवर है, मतलब व्हीकल है। ये जो ये सरफेस होता है इस पर ये चल सकता है ना, इस पर ये मूव कर सकता है, इसे हम बोलते हैं रोवर। कोई भी तस्वीर आप निकाल के देख सकते, गूगल खुद करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि रोवर क्या है, लैंडर क्या है, ऑर्बिटर क्या है, रोवर क्या है। आप अगर इमेजेस में जाएंगे गूगल पर तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लैंडर है, कौन सा ऑर्बिटर है, कौन सा रोवर है। तो रोवर आपको समझ में आ गया, ये तो लैंडर्स हैं। और ऑर्बिटर होता है जो कक्ष में जाएगा, और रोवर है जो कि एक व्हीकल होता है जो कि उस रफ सरफेस पे मूव कर सकता है। जैसे चंद्रमा की धरती पर उतरेगा तो वो उसके ऊपर जा सकता है, फोटो वोटो ले सकता है, उस पर कैमरा लगा हुआ रहता है, वो होता है रोवर। तो रोवर का नाम तो तक क्या था उस समय, रोवर का नाम तो था प्रज्ञान, ठीक है। और लैंडर का नाम था विक्रम। चंद्रयान 2 की कहानी है ये। अब ये बता दिया थोड़ी सी सिमिलरिटी क्या थी उसमें, चंद्रयान 3 में और चंद्रयान 2 में रेप्लिका क्यों कहा था, उसकी कहानी बताई है। आगे देखो, कह रहा है यद्यपि अभी चंद्रयान 2 की कहानी ही चल रही है कि उस समय हुआ क्या था। उस समय वाइल एक तरफ ऐसा हो गया था, दूसरी तरफ ऐसा हो गया था। वाइल कंजंक्शन है, जो ऑर्बिटर था जो कक्ष में प्रवेश करने वाला था उसको एंटर कर गया था। अच्छा, यहाँ पे इंटू आना नहीं चाहिए, एंटर के साथ में इंटू प्रवेश करने के अर्थ में लगता ही नहीं है, ठीक है। जब आप एंटर इंटू लगाते हो, मान लो कि तुम एंटर इंटू लगा भी दोगे तो ये एक फ्रेजल वर्ब होगी और इसका मतलब होगा साइन एन अग्रीमेंट, ठीक है। साइन एन अग्रीमेंट और डील, कोई डील या अग्रीमेंट साइन करने को हम बोलते हैं क्या, एंटर इंटू। वरना एंटर प्रवेश करना जब होता है तो उसके साथ में हम इंटू लगाते नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो क्या बोलना चाह रहा है कि 2019 के अंदर ये चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और इस रूप में हुआ था, है ना। और उस समय हुआ ये था कि ऑर्बिटर तो एंटर कर गया था ऑर्बिट में, कक्ष में। कहाँ पे था वो कक्ष, मून के अराउंड, उसके चारों ओर जो कक्ष था मून के, चंद्रमा के, उस कक्ष में प्रवेश कर गया। लेकिन ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि सरफेस मिशन फेल्ड हो गया। जो सतही मिशन था, सरफेस मिशन था, वो फेल हो गया सितंबर के अंदर। कब, क्यों फेल हो गया, उस समय जो लैंडर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया था। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है के बजाय। इंस्टीड ऑफ जो है इसका मतलब होता है के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो कह रहा है कि ये जो लैंडर है वो क्रैश हो गया था, किसकी बजाय, एग्जीक्यूट करने की बजाय। एग्जीक्यूट होता है कैरी आउट करना, परफॉर्म, फांसी लगाना भी होता है। यहाँ तो खैर फांसी लगाने का अर्थ निकलेगा नहीं,
तो परफॉर्म या कैरी आउट करना होता है। अ स्लो डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है कम डाउन, जो कमिंग डाउन है, नीचे उतरने की प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डिसेंट, है ना। डिसेंट का मतलब अवरोहण है। तो क्या कह रहा है कि सरफेस, ये एक ऑर्बिटर तो कक्ष में प्रवेश कर गया, ऑर्बिट में, ऑर्बिट था मून के चारों ओर, लेकिन जो सरफेस मिशन था वो फेल हो गया। और फेल इसलिए हो गया क्योंकि लैंडर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि इसको धीरे धीरे उतरना था नीचे, वो उतर नहीं पाया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। इसरो ने बाद में, लाइटर जो है ये बाद में होता है ना, आफ्टर के अर्थ में आता है, टाइम बताता है, इसको लाइटर बोलते हैं, टाइम बताता है। एक LATTER आता है, वो सीक्वेंस बताता है ना, LATTER बताता है सीक्वेंस। इसरो ने बाद में आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई मतलब पहचान की, इसरो की वर्ब है आइडेंटिफाइड, अ प्रॉब्लम, एक समस्या के पता लगाया, इन द गाइडेंस सॉफ्टवेयर, क्या पता लगा कि जो सॉफ्टवेयर गाइड कर रहा था इनका मार्गदर्शन कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम थी। एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटरिंग, मतलब बिखराव, एक प्रकार से बिखर जाना, है ना, टूट कर बिखर जाना, ब्रेकिंग अप हो जाना। तो कह रहा है कि इसरो ने बाद में पहचान की थी कि भी समस्या ये आई थी चंद्रयान 2 के अंदर कि गाइडेंस सॉफ्टवेयर था उसमें प्रॉब्लम थी, और अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्शन हुआ था। यहाँ डिस्पर्शन है वो नाउन है, और अनएक्सपेक्टेड है वो एडजेक्टिव है। मैंने आपको जब पहले स्लाइड में बताया था कि जब ING लगता है तो उसे हम एडजेक्टिव के रूप में बोलते हैं, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। लेकिन जब थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म के रूप में दे रखा है, ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्शन हुआ था, मतलब अनापेक्षित, ऐसी इन्होंने आशा जताई नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड बिखराव हो गया था प्रोपल्सन सिस्टम में। प्रोपल्सन सिस्टम होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है प्रोपल्सन, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। एक प्रकार से धक्का देने वाला, किसी चीज की गति को बढ़ाने के लिए जो सिस्टम आप यूज करते हैं उसको प्रोपल्सन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। तो अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्शन हो गया था, मतलब वो नीचे उतरने वाला था, लेकिन उसका ड्राइविंग फोर्स जो था जिसके कारण वो नीचे उतर जाता, वो फोर्स ही लग नहीं पाया। ये मतलब है प्रोपल्सन सिस्टम का मतलब है जो धक्का देने वाला फोर्स है, जो गति बढ़ाने वाला फोर्स है, वो लग नहीं पाया ड्यूरिंग सर्टेन फेजेस। किस दौरान? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ये एक प्रेपोजिशन होता है। और एक सर्टेन की कहानी याद रखें, मैं यहाँ लिख दूं, सर्टेन जो है और असर्टेन, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे, सर्टेन और असर्टेन। सर्टेन की कहानी तो ये है कि इसके साथ में आप जो भी नाउन लगाओगे प्लूरल आएगी, और जो भी वर्ब लगाओगे वो भी प्लूरल आएगी। यहाँ पे उल्टा है, ए लग गया इसलिए सिंगुलर तो नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये ध्यान रखेंगे आप। सर्टेन के पहले ए लगा है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और सर्टेन के पहले ए नहीं लगा है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब ये डिस्पर्शन हुआ था इसमें, कब इसका बिखराव हुआ था? जो सर्टेन फेजेस थी, मैंने कहा था सर्टेन के बाद में नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल, तो फेजेस, फेजेस का मतलब स्टेजेस होता है, चरण। जो डिसेंट के, नीचे आने के विभिन्न चरण थे, उस समय इस प्रोपल्सन सिस्टम में बिखराव हो गया था, ये कह रहा है। इन चंद्रयान 3 यहाँ तक की बात तो थी, 2 की वो असफल क्यों हुआ उसके कारण बताए हैं, और क्या रेप्लिका क्यों कहा, क्यों दोनों में हूबहू मतलब सेम कैसे हैं वो बताया। अब चंद्रयान 3 में क्या है, रॉकेट जो है विल प्लेस द पेलोड। पेलोड होता है जैसे किसी कह दो कि जैसे कोई स्पेस क्राफ्ट है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज है, उसमें कितना वजन सहने की क्षमता है, उसमें कितना वजन सवार है, कितने यात्रियों का वजन है, कितना उसके अंदर और जो चीज़ें हैं उनका वजन, उसको पेलोड बोलते हैं। एक प्रकार से एक तकनीक मान लो, एक उपकरण मान लो, ऐसा मान लो जो उसके अंदर होता है। तो रॉकेट जो है वो प्लेस करेगा पेलोड को किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ऑर्बिट कक्ष होता है, एलिप्टिकल जो होता है वो होता है ओवल शेप्ड, अंडाकार, ओवल शेप्ड, अंडे की आकृति का, ठीक है, ऐसे होता है ना, जो ऐसे कुछ ऐसे, मतलब गोला एक तो होता है ये ऐसे वर्ताकार, ये एलिप्टिकल है, अंडाकार, अंडे की शेप का। तो क्या कह रहा है, जो चंद्रयान 3 होगा उसमें जो रॉकेट है वो क्या करेगा, पेलोड को प्लेस करेगा, पेलोड को स्थापित करेगा अंडाकार कक्ष के अंदर। और किसके चारों ओर कक्ष होगा ये? पृथ्वी के, पृथ्वी के पहले भी दे लगता है, ठीक है। वेयर ए प्रोपल्सन मॉड्यूल, मॉड्यूल होता है एक यूनिट, जब बहुत बड़ा पार्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज है, उसका छोटा हिस्सा है, उसको बोलते हैं यूनिट, उसको बोलते हैं घटक मॉड्यूल। जहां पे जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो धक्का देने वाला, प्रोपल्सन क्या बोला हमने,
जो गति देगा, जो पीछे से धक्का देकर उस चीज की गति को तेज कर देगा, वो जो मॉड्यूल है वो नियंत्रण हासिल कर लेगा। टेक ओवर का मतलब होता है टेक कंट्रोल। देखो तकनीकी एक जानकारी है इसमें, ज़्यादा कुछ वैसे समझने वाली बातें हैं नहीं, तकनीकी जानकारी है। तो चंद्रयान 3 में रॉकेट जो है पेलोड को प्लेस करेगा और अंडाकार कक्ष में करेगा जो पृथ्वी के चारों ओर होगा। जहां कहां उस कक्ष की बात कर रहा है, वहां पे एक प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो उसको नियंत्रित कर लेगा। एंड पायलट द लैंडर, पायलट का मतलब है गाइड करेगा, ठीक है। और जो लैंडर होगा, लैंडर की तस्वीर मैंने दिखाई, जो लैंड करेगा उस सरफेस पे, उसको वो गाइड करेगा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। सर्कुलर मतलब जो वर्ताकार एक कक्ष होगा मून के उधर, भाई यहाँ पे अर्थ के चारों ओर जो ऑर्बिट है वहाँ पे एक पेलोड आ जाएगा। अब जब उसको आप भेजेंगे चंद्रमा पर तो एक प्रोपल्सन मॉड्यूल जो होगा वो वहाँ पे टेक ओवर कर लेगा, नियंत्रण हासिल कर लेगा। और फिर चूंकि नियंत्रण हासिल कर लेगा और धक्का देने का काम यही करेगा, तो ये धक्का देगा, पुश करेगा इस लैंडर को और कहाँ भेज देगा, सर्कुलर ऑर्बिट में, जो वर्ताकार कक्ष होगा। और वो कहाँ होगा, मून के अराउंड होगा, मून के चारों ओर होगा। अब अंत में क्या होना है, अंततः फाइनली एडवर्ब है, LY एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ध्यान रखें। फाइनली द लैंडर विल डिटैच, फिर लैंडर जो है वो अलग हो जाएगा। डिटैच का मतलब अटैच का उल्टा है, अलग हो जाएगा। एंड बिगिन अ सीरीज ऑफ मनूवर्स, मनूवर्स का मतलब यहाँ पे एक्टिविटी से है। वैसे मनूवर का ट्रिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज है, मतलब क्रियाएं करेगा, गतिविधियां होंगी। और कल्मिनेट का मतलब है रिजल्ट इन, इसका परिणाम ये निकलेगा, या एंड इन, ठीक है, ये मतलब है इसका। फिर अंततः ये होगा कि जो लैंडर होगा वो अलग हो जाएगा और वहां पे एक श्रृंखला शुरू कर देगा, किस चीज की, एक्टिविटीज की। और वो श्रृंखला खत्म कहां पे होगी, ग्रेजुअल लैंडिंग, धीरे धीरे लैंड हो जाएगा 23-24 अगस्त को इस साल। 14 जुलाई को भेजेंगे, 23-24 अगस्त को इस साल ये धीरे धीरे लैंड करा देगा। कहां पर, सरफेस के ऊपर। सरफेस कौन सा, चंद्रमा वाला सरफेस है, ठीक है। टू इंप्रूव द चांसेज, इंप्रूव मतलब सुधारना, चांसेज मतलब अवसर, ऑफ सक्सेस, अब सफलता मिले, इसके अवसरों को इंप्रूव करने के लिए इस स्टेज पर इसरो ने क्या किया है, इसरो ने स्ट्रेंथन किया है, मजबूती दी है। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूती देना। द लैंडर्स लेग्स, लैंडर के जो पैर हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया उनको। लोवर्ड इट्स मिनिमम थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब वही प्रोपल्सन है, प्रोपल्सन मतलब जो धक्का देने वाला फोर्स है वही। इसके जो मिनिमम थ्रस्ट जो होता है, मतलब कम से कम इतना तो बल लगेगा ही, उस चीज को थोड़ा कम कर दिया है, लोअर कर दिया है। एनहांस्ड, एनहांस्ड मतलब बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। किस चीज को, द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, पावर की उपलब्धता को। एंड अपग्रेडेड और उन्नत कर दिया है, प्रमोट कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या, लैंडिंग सीक्वेंस, लैंड करने के जो क्रम है उसको बढ़ा दिया है। ये टेक्निकल लैंग्वेज है भाई, फिर रिपीट कर देता हूं भाई। सफलता मिले इस स्टेज पर, इसको इंप्रूव करने के लिए इसरो ने कई काम किए हैं। एक तो लैंडर के लेग्स को स्ट्रेंथन किया है, एक मिनिमम थ्रस्ट जो होता है उसको कम किया है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर जो है उसको बढ़ाया है, और लैंडिंग सीक्वेंस को अपग्रेड किया है। ये सब जानकारियां थी इस एडिटोरियल में। अब मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।